हेलो वर्गो, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होगी 18 से लेकर के 24 नवंबर 2024 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी वर्गो यानी कि कन्या राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें एंड क्रॉस वॉचर बेस्ड रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टारो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टारो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। इसके लिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। वर्गो, Queen of Pentacles, okay, the Empress, the World, King of Sword, Two of Pentacles, the Magician, the Hierophant. Bottom of the deck is the Moon energy. सो वर्गो, पहले मैं साइन बता देता हूँ आपको कौन कौन से हैं। वैसे साइन का इसमें कोई ज़्यादा मतलब नहीं रहेगा क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारे मेजर अरकाना हैं। 1 2 3 4 5 मेजर अरकाना हैं। ओके, सो यहाँ पर वैसे साइन जो दिखाई दे रहे हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ये सारे साइन दिखाई दे रहे हैं। स्पेसिफिक साइन में यहाँ पर है कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसिस, टॉरस, लिब्रा एंड लियो, एक्वेरियस, स्कॉर्पियो, जेमिनी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास द मून एनर्जी। सो सबसे पहले तो ये मेजर अरकाना है और 5 मेजर अरकाना आपके इस रीडिंग में आए हैं। दैट मीन्स कि आपकी लाइफ में कुछ बहुत बड़ा चेंज आने वाला है और परमानेंट चेंज आने वाला है। इसके बाद से आपकी लव लाइफ बिल्कुल वैसी नहीं रहेगी जैसे पहले हुआ करती थी। और बिलीव मी, यहाँ पर कुछ बहुत अच्छे कार्ड्स हैं बट स्टिल मैं बहुत अच्छी एनर्जी नहीं देख रहा हूँ यहाँ पर। ओके, यहाँ पर बेसिकली द मून एनर्जी है जो कि मुझे बता रहा है कि ये डिप्रेशन जैसी स्थिति को, दैट मीन्स कि आपके पर्सन आपको याद कर रहे हैं बट दे हैव नॉट करेज नहीं है उनके अंदर, हिम्मत नहीं है उनके पास कि वो आपको आकर के फेस कर सकें और अपनी लॉयल्टी प्रूफ कर सकें क्योंकि वो लॉयल है ही नहीं। सो यहाँ पर मैं बता दूँ, ये पर्सन अपनी गलतियों का एहसास कर रहे हैं और उनको लगता है कि वो आपका सामना करने के लिए भी बेसिकली अब उनके अंदर हिम्मत नहीं है क्योंकि उनको अपने ऊपर शर्म आ रही है। बहुत डाउन फील कर रहे हैं, आपके बारे में सोचते रहते हैं और वो ये भी फील कर रहे हैं कि आपको उन्होंने धोखा दिया है तो यस, उनको कर्मा भी भुगतना होगा। द मून एनर्जी से हो सकता है कि आप किसी कैंसर या पाइसिस से डील कर रहे हो या फिर कैंसर या पाइसिस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है 3 ऑफ कप्स। सो ये 3 ऑफ कप्स मुझे बता रहा है कि रिकन्सिलिएशन के लिए ये पर्सन अटैम्प्ट करना चाहते हैं। वो बार बार याद करते हैं आपके साथ बिताए हुए लम्हों को और वो एक बार आपसे बात रखने का मौका चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप उनको एक बार अलाउ करें और वो अपने दिल की बात आपसे कह सकें जो काफ़ी टाइम से उन्होंने अपने दिल में दबा करके रखी है। 3 ऑफ कप से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है ये आपसे मिलना चाहते हैं, रिकन्सिलिएशन करना चाहते हैं। 10 ऑफ कप्स है, इनका मेन मकसद है आपके साथ हैप्पीली मैरिड लाइफ में रहना, पर इन्होंने ही तो सब कुछ ख़राब किया है, राइट। इन्होंने ही तो आपको धोखा दिया है। आपके रहते हुए भी, आपकी लॉयल्टी के बावजूद भी ये पर्सन किसी और के साथ टाइम पास करने गए।
ये किसी और के साथ रिलेशनशिप में रहे, आपसे थोड़ी दूरियां क्या हुई और ये पर्सन बेवफा हो गए, राइट। सो अब ये पर्सन को अपनी गलतियों का एहसास है, क्योंकि ऐसा पर्सन तो उनको अभी तक मिला ही नहीं जैसे आप हैं, और वो ये भी महसूस कर रहे हैं कि आपके अलावा कोई दुनिया में ऐसा नहीं है जिनके साथ वो शादी करना चाहेंगे। और कोई बेसिकली ये पर्सन अब बेसिकली यही चीज़ फील कर रहे हैं कि आप ही हैं जिनके साथ वो शादी कर सकते हैं, और अदरवाइज़ अगर आपने मना कर दिया तो उनका इरादा अभी तक तो यही है कि वो किसी और से भी शादी नहीं करेंगे। ओके द सन कार्ड भी मौजूद है यहाँ, जो कि मुझे बता रहा है कि ये पर्सन अब आपको क्लैरिटी देने वाले हैं। जो भी चीज़ें हुई वो सब सच सच आपको बताने वाले हैं, क्योंकि ये अब कोई भी धोखा नहीं चाहते, ये आपको भी क्लैरिटी देना चाहते हैं। उनको लग चुका है कि अगर आपको क्लैरिटी नहीं दी गई और कल को इस बात का कुछ और मतलब निकल गया, देन वो इसका जवाब नहीं दे पाएंगे। तो वो अभी से ही आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं और आपको बताना चाहते हैं कि हाँ, वो आपके लिए लॉयल रहेंगे हमेशा के लिए। लेकिन आप इनकी लॉयल्टी पर जो आपकी सोच होगी वो ये कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि इनको पता है कि इन्होंने पास्ट में ऐसे कुछ काम किए हैं जो इन पे शक करने पे मजबूर करते हैं। तो इसी बात की क्लैरिटी ये देना चाहते हैं और सच सच बताना चाहते हैं आपसे सब कुछ। ओके सो द सन से हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो, या फिर लियो उनके चार्ट में हो सकता है। पेज ऑफ कप्स भी यहाँ पर है, आपसे माफ़ी मांगने वाले हैं। जो भी पास्ट में हुआ, इन्होंने थर्ड पार्टी पर ज़्यादा ध्यान दिया, आपको धोखा दिया, उन सभी के लिए ये पर्सन माफ़ी मांग सकते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है पेज ऑफ कप से। सो हो सकता है कि आप किसी पाइसीज़ से डील कर रहे हो, या फिर पाइसीज़ उनके चार्ट में हो सकता है। सो यहाँ पर उनकी तरफ से मैसेज ज़रूर आने वाला है आपके पास। सो यहाँ पर हमारे पास क्या है, पहला कार्ड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। देखिए ये आप हैं, हालांकि ये कैप्रिकॉर्न का कार्ड है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपकी इस टाइम पे स्थिति को डिनोट कर रहा है ये। आप इस पर्सन को मैं देख रहा हूँ कि ये पर्सन आपके साथ एक लविंग एंड केयरिंग एनर्जी देखते हैं, आपके साथ घर बसाना चाहते हैं, आपको एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर के रूप में देखते हैं, आपको एक जिम्मेदार पर्सन के रूप में देखते हैं, और ये भी देख रहे हैं कि आप नाराज़ हैं। एक्चुअली आप नाराज़ हैं, लेकिन आपने अभी तक इस पर्सन के लिए दरवाजे बंद नहीं किए हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल से वो इसी उम्मीद में है कि कभी आप जब इनको आप नाराज़ तो हैं, बट हाँ ये पर्सन ये सोच रहे हैं कि अगर इनको कभी मौका मिलता है, कभी इनको अगर मौका मिलता है तो ये आपके पास ज़रूर आएंगे अपने दिल की बात कहने। लेकिन उससे पहले ये चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, और इसीलिए शायद ये पर्सन एक स्टेबिलिटी का सेंस लेकर के आ रहे हैं आपके पास। ओके सो क्वीन ऑफ पेंटिकल से हो सकता है कि आप किसी कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हो, या फिर कैप्रिकॉर्न उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है द एम्प्रेस कार्ड। द एम्प्रेस कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन, जैसे कि मैंने बताया, अपने होने वाले हस्बैंड या वाइफ के रूप में ऑलरेडी देखते हैं आपको, एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर के रूप में देखते हैं, आपके साथ घर बसाना चाहते हैं, आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं, आपके साथ ही ये लविंग एंड केयरिंग एनर्जी देखते हैं। और यस डेफिनेटली ये मुझे कुछ यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि कोई मदर इश्यूज़ भी हैं। हो सकता है आपके पर्सन की जो मदर है शायद वो राज़ी नहीं है इस रिलेशनशिप को लेकर के, ऐसा कुछ मुझे दिखाई दे रहा है। तो वो अपनी मदर को भी समझाने के लिए तैयार हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेटिव फेज़ चल रहा है कुछ इस तरह का, जिससे कि चीज़ें अब आपके फेवर में जाती हुई दिखाई दे रही मुझे कहीं ना कहीं। सॉरी। सो हो सकता है कि आप किसी टॉरस से लिब्रा से डील कर रहे हो, या फिर टॉरस से लिब्रा उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर अगेन एक मेजर अरकाना आया है, द वर्ल्ड कार्ड। सब आपके लिए पास्ट सिचुएशंस है ना, वो अब एंडिंग की तरफ आगे बढ़ रही हैं।
इसका मतलब ये कि अब जो भी पास्ट में हुआ, जो भी बैड साइकिल्स हुए हैं, वो सब अब एंड होने को है और अब एक नई शुरुआत आपके साथ होने को है। एंड यहाँ से मैं देख रहा हूँ कि आपकी लाइफ में कुछ बड़ा एक परमानेंट चेंज, एक एंडिंग आपकी मुझे कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है और एक बिगिनिंग भी। सो द वर्ल्ड कार्ड से हो सकता है आप किसी टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो या एक्वारिस में से किसी से डील कर रहे हो, या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। सो यहाँ पर हमारे पास है किंग ऑफ सोर्ड। किंग ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि देखिए, आप इस पर्सन को अभी भी सही से बात नहीं कर रहे हैं। ये पर्सन, हालांकि आपने ब्लॉक नहीं किया है, लेकिन ये पर्सन की हिम्मत ही नहीं हो पा रही है आपको फेस करने की, क्योंकि आप इनसे बहुत कोल्डली बात कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि इन्होंने जो किया है वो माफ़ करने लायक नहीं है। लेकिन आप इस पर्सन को देखना चाहते हैं कि ये पर्सन किस तरह से आपसे डील करते हैं। आप थोड़े हार्श हैं इस पर्सन पे, और लॉजिकली आप करेक्ट हैं, तो इस पर्सन को ये पर्सन आपसे बात करने में शर्मिंदा भी फील कर रहे हैं। आप सिर्फ यही चाहते हैं कि ये पर्सन आपसे ट्रुथ बताए। ओके, किंग ऑफ सोर्ड से हो सकता है कि आप किसी एक्वायरस से डील कर रहे हो, या फिर एक्वायरस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है टू ऑफ पेंटिकल्स। तो मैं ये देख रहा हूँ कि ये जो पर्सन है ये बहुत इम्बैलेंस फील कर रहे हैं राइट नाउ, और उनको लगता है कि अगर आप उनकी लाइफ में नहीं आए तो वो पूरी तरह से टूट जाएंगे। ओके, एंड वो अपना बैलेंस खो देंगे, उनको ऐसा लगता है, तो वो इसलिए ज़रूर आएंगे आपके पास। ओके, एंड मैं देख रहा हूँ क्योंकि ये शिप आपकी तरफ आ रही है, दैट मीन्स कि दैट इज़ दैट पर्सन। ओके, सो यहाँ पर मैजिशियन कार्ड है, और मैं ये देख रहा हूँ कि भले ही ये पर्सन आपको क्लैरिटी दे रहे हैं, लेकिन इस समय वो कुछ चीज़ें छुपाने की भी कोशिश कर रहे हैं, जो शायद ये आगे जा कर के रिवील करें, लेकिन अभी फ़िलहाल वो छुपाना ही बेहतर समझते हैं। ओके, सच तो ये आपसे ज़रूर कहेंगे, जो भी आप पूछेंगे उसका सच आंसर देंगे, लेकिन मुझे यहाँ पर फिर भी कुछ चीज़ें छुपाने की बात दिखाई दे रही है, जैसे कि ये कुछ छुपाना चाहते हैं और एक तरह से मैनिपुलेट करना चाहते हैं किसी पर्टिकुलर सिचुएशन को। हालांकि मैं ये देख रहा हूँ कि आपको इम्प्रेस करने के लिए ऐसा कर सकते हैं। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो, या फिर जेमिनी उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है हायरोफेंट एनर्जी, जो कि मुझे बता रहा है कि ये पर्सन आपको 100% कमिटमेंट देना चाहते हैं, और अब ये किसी की भी परवाह नहीं करेंगे। जो भी इनके मन में डाउट्स थे, जो भी इनको लगता था कि ये अड़चन हो सकती है, उन सभी को पार पा के ये पर्सन आपको प्रपोज़ करने आ रहे हैं मैरिज के लिए, और ये पक्के इरादे के साथ आ रहे हैं आपके पास। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो, या फिर टॉरस उनके चार्ट में हो सकता है। सो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं क्या रहेगा आपका आउटकम। एट ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, इसके बारे में बात करेंगे उससे पहले मैं एक छोटा सा अनाउंसमेंट कर देता हूँ। ये है हमारा स्पिरिचुअल मैनिफेस्टेशन टैरो, जो कि मैंने खुद डिज़ाइन किया है। ये आपके पास अवेलेबल है अमेज़ोन पे लोवेस्ट प्राइस पे, क्योंकि प्राइस ड्रॉप कर दिए गए हैं, और इसको अगर आप ख़रीदना चाहते हैं तो अमेज़न पे जाइए और स्पिरिचुअल मैनिफेस्टेशन टैरो आप सर्च कीजिए, आपको ये दिखा दे जाएगा, आप उसको परचेज़ कर लीजिए, क्योंकि इससे लोअर प्राइस आपको कभी आगे देखने को मिलेगा ही नहीं, क्योंकि ये लिमिटेड टाइम पीरियड ऑफ़र है, तो जल्दी आपको करना होगा, क्योंकि ये बार बार ऑफ़र नहीं मिलेगा इस तरह का। ओके, सो यहाँ पर एट ऑफ पेंटिकल्स भी मौजूद है और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स भी। सो एट ऑफ पेंटिकल्स मुझे बता रहा है कि ये जो पर्सन है जिससे भी आप डील कर रहे हैं, ये बेसिकली ये पर्सन बहुत कोशिश करेगा आपको इम्प्रेस करने की। अपने ऊपर ये काम कर रहे हैं, और वो चाहते हैं कि आप उनकी तरफ ध्यान दें, उनकी तरफ आप उनसे इम्प्रेस हों, वो यही चाहते हैं, और अपना 100% देना चाहते हैं वो आपको इम्प्रेस करने में। मतलब बेसिकली वो एक तरह से आपको ये मेक श्योर करना चाहते हैं कि वो आपको लेकर के सीरियस हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड से मैं देख रहा हूँ आपका एटीट्यूड। आप इस पर्सन को इस टाइम पे कैसे देख रहे हैं, मैं बताना चाहता हूँ आपको कि आप बेसिकली इस पर्सन को ऑब्ज़र्व तो कर रहे हैं, लेकिन आप एक तरह से इस पर्सन को सिर्फ एक
पर्सन के रूप में ही देख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप इसको एज ए रिलेशनशिप वाइज देख रहे हों अभी फ़िलहाल के लिए, क्योंकि अब आप अपने आप को बांधे नहीं रखना चाहते किसी के भी साथ। आप एक ओपन पर्सन की तरह घूमना चाहते हैं अभी इस टाइम पे, ओके। क्योंकि इस पर्सन ने ऑलरेडी आपको धोखा दिया है पास्ट में। सो अब आपका ये विश्वास जीतने के लिए इस पर्सन को और ज़्यादा प्रयास करना होगा, और तब तक आप इस पर्सन के साथ अपने नाम को जोड़े नहीं रखना चाहते हैं, राइट। सो क्वीन ऑफ वॉन्ड से आप बेसिकली अपने आप को अभी सिंगल ही रखना चाहते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। क्वीन ऑफ वॉन्ड से ऐसा इस पर्सन को भी दिखाई दे रहा है। इस पर्सन के माइंड में भी अब यही इमेज आपकी बनी हुई है कि आप अभी इस पर्सन के साथ अपना नाम पूरी तरह से जोड़ कर नहीं रखना चाहते। आप अभी अपने आप को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, अपनी लाइफ को एक्सप्लोर करना चाहते हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। सो हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो या फिर लियो उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं क्या रहेगा आपका यूनिवर्स की तरफ से मैसेज। प्लेजर, ओके। सो आपकी लाइफ में प्लेजर आने वाला है। दैट मीन्स कि आपकी लाइफ में अब खुशियाँ आने वाली हैं जो आपको सुख का अनुभव कराएंगी, ओके। एंड कुछ बहुत बेहतरीन होने वाला है, कुछ बेहतरीन बनने वाला है। जो मैंने बताया कि कुछ बड़े चेंजेस डेफिनेटली आने वाले हैं आपकी लाइफ में, लेकिन हाँ, यहाँ पर कुछ बड़े चेंजेस आपको ज़रूर डिस्कम्फर्ट करने वाले हैं आने वाले टाइम में, लेकिन उसके बाद आपको डेफिनेटली ब्लॉसम भी देखने को मिलेगा अपनी लाइफ में, ओके। एंड जिससे कि आपको सेटिस्फैक्शन अनुभव होगा, ओके। सो दैट्स इट, ये थी आपकी रीडिंग। वर्गो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप मेरी वेबसाइट पर जाकर के बुक कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।